मूवी की शुरुआत में हमें एडम और क्लियर को अपने बच्चे के साथ आइलैंड के एक कॉटेज में शिफ्ट होते हुए दिखाते हैं। एडम एक एनवायरमेंटल रिसर्चर है और उसे यहाँ गवर्नमेंट के साइड से जंगल की जांच करने भेजा गया है, क्योंकि गवर्नमेंट इस जंगल को काटना चाहती थी, पर यहाँ के लोकल्स ये नहीं चाहते। उनका मानना है ये जंगल अलग है और ये कुछ ऐसे लोगों का घर है जो समझ के परे हैं। एडम अपने बच्चे और डॉग के साथ जाकर सैंपल कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, पर तभी उसका डॉग किसी पर भौंकते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। एडम उसके पीछे पीछे जाता है तो रास्ते में वो देखता है एक हिरन वहाँ दीवार से चिपक कर मरा पड़ा है। उसे हटाने पर एक काला लिक्विड उसके बॉडी से निकल रहा होता है। एडम उसका भी सैंपल ले लेता है। उधर क्लियर जब सफाई कर रही होती है, वहाँ एक लोकल आदमी पॉल अपने बेटे के साथ आकर उससे कहता है, मना करने के बाद भी तुम लोग यहाँ आ गए। ये जगह तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक है और तुम्हारे पास छोटा बेबी है, खासकर उसके लिए। तब क्लियर कहती है, तुम्हें एडम से बात करना चाहिए, मुझसे नहीं। शाम को जब एडम वापस आता है, क्लियर ये बात एडम को बताती है। वो कहता है कि वो आदमी हमें डराकर बस यहाँ से भगाना चाहता है और फिर उसी काले लिक्विड का परीक्षण करने लगता है। वो देखता है उसके अंदर के सेल्स एक दूसरे को इन्फेक्ट कर रहे थे। तभी उसकी वाइफ आकर कहती है, छत से कुछ काली चीज़ गिर रही है। एडम देखने जाता है पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। बेटे को सुलाकर दोनों खाना बनाने लगते हैं, पर तभी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो दोनों भाग कर जाते हैं पर गेट अंदर से बंद था। एडम धक्का देकर गेट खोलता है और वो देखता है खिड़की टूटी हुई है। एडम को उसी आदमी कॉल पर शक जाता है। वो पुलिस को बुलाता है। एडम कहता है, आज दिन में कॉल मुझे धमकी देने आया था, तो हो सकता है ये उसने ही किया हो। ऑफिसर कहता है, कॉल की बेटी कुछ दिन पहले गायब हो गई थी, इसलिए वो नहीं चाहता किसी और के बच्चे के साथ ऐसा हो, इसलिए वो तुम्हें आगाह करने आया था। वो बताता है यहाँ के लोगों का मानना है कि इस जंगल में हेलो प्रजाति रहती है जो बच्चों को उठा ले जाती है। पुलिस को छानबीन के बाद भी उसके घर में कुछ नहीं मिलता, तो वो लोग चले जाते हैं, पर एडम के दिमाग में बस कॉल का नाम चल रहा होता है। एडम बाहर जाकर खिड़की का फोटो क्लिक करता है। तभी वहाँ झाड़ियों से कुछ सनसनाहट की आवाज़ होती है। वो वहाँ फोटो खींचता है तो फ्लैश से एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है और दूसरे ही पल वो गायब हो जाता है। सुबह एडम अपने बेटे को लेकर नई खिड़की खरीदने जाता है। तब शॉपकीपर कहता है, इनसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें लोहे की ग्रिप्स लगानी चाहिए। पर वो ध्यान नहीं देता और खिड़की लेकर वापस घर निकलता है, पर रास्ते में उसकी गाड़ी एकदम रुक जाती है। वो जब बोनेट खोलकर देखता है तो वही अजीब काला लिक्विड उसकी गाड़ी के इंजन में लगा हुआ था। वो टूल बॉक्स निकालने पीछे की डिक्की खोलता है और कोई उसे पीछे से धक्का देकर डिक्की में बंद कर देता है। इसी बीच क्लियर को उसके बच्चे के कपड़े से वही काला लिक्विड मिलता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। तब तक वहाँ कॉल आ जाता है जो उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था पर तुम लोग माने नहीं। क्लियर डर जाती है और कहती है, मैं एडम से कह दूंगी, वो आकर तुमसे बात करेगा। तभी कॉल एक बुक बाहर रखकर चला जाता है। उधर एडम बहुत देर तक मशक्कत करता रहता है पर वो बाहर नहीं निकल पाता। अब उसका बच्चा जो कि बहुत देर से रो रहा था अब और तेज रोने लगता है। तब एडम सीट को फाड़कर अंदर के साइड निकलता है और अपने बच्चे को लेकर तुरंत घर आता है और सीधा ऊपर वाले कमरे में अपने वाइफ और बच्चे के साथ चला जाता है। तभी लाइट चली जाती है और अजीब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। घर में अजीब सी आवाज़ आती है। एडम रॉड लेकर नीचे जाता है और कहता है, कॉल मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम चले जाओ। तभी दरवाजे पर किसी की आहट होती है। एडम गोली चला देता है पर वहाँ कोई नहीं होता। तब एडम कॉल द्वारा दी गई किताब को पढ़ता है जिसमें इस जंगल के बारे में लिखा था और उन अजीब क्रिएचर्स के बारे में भी जो एडम के हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो क्लियर से कहता है, हमें निकलना होगा, उससे पहले हमें गाड़ी तक पहुंचना होगा। वो लोग भागकर गाड़ी तक जाते हैं। क्लियर बच्चे के साथ गाड़ी में बैठ जाती है पर एडम देखता है उसके गाड़ी के इंजन में वही काला पदार्थ और भी ज़्यादा फैल गया है और वो उसे हटाने की कोशिश करता है। तभी क्लियर देखती है उसके पीछे से बहुत सारे क्रिएचर्स आ रहे हैं। वो डर जाती है और गाड़ी चालू करती है। जैसे ही हेडलाइट चालू होती है तब पता चलता है वहाँ बहुत सारे क्रिएचर्स थे और वो चारों तरफ से घिर चुके थे। क्लियर गाड़ी भगाती है लेकिन उसके गाड़ी के आगे एक बच्ची आ जाती है जिसे बचाने के लिए वो गाड़ी को एकदम मोड़ देती है और एक गड्ढे में फंसा देती है। वो लोग गाड़ी से निकलकर भागते हुए घर के अंदर पहुंचते हैं जहाँ उन्हें रियलाइज होता है कि कोल सही कह रहा था, ये जंगल कोई आम जंगल नहीं है और हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। एडम एक छेद के जरिए बाहर देखता है पर तभी उसकी आंख को एक क्रिएचर जख्मी कर देता है। इसका मतलब अब एडम भी इन्फेक्टेड हो चुका है। अब एडम अपनी वाइफ और बेटे को ऊपर वाले रूम में जाने को कहता है। उसे अब अपने वाइफ और बच्चे को उन क्रिएचर्स से सुबह तक बचाना पड़ेगा, इसलिए वो जनरेटर ऑन करने जाता है। तभी क्लियर पर एक क्रिएचर्स के हाथ हमला करने वाला होता है। तभी एडम जनरेटर चालू कर देता है और वो हाथ जहाँ से आया था वहीं चला जाता है। तब एडम को उस शॉपकीपर की बात याद आती है और वो दोनों अपने बेबी को एक अलमारी में सुलाकर लोहे की रॉड खिड़कियों पर लगाने लगते हैं। पर एक क्रिएचर अंदर ही होता है और उस बच्चे को ले जाने ही वाला था, पर एडम को ये पता चल जाता है और वो जैसे ही वहाँ जाता है वो क्रिएचर एडम पर हमला कर देता है और एडम बेहोश हो जाता है और वो क्रिएचर उसके बेटे को लेकर जंगल में चला जाता है जहाँ पीछे पीछे क्लियर भी चली जाती है अपने बेटे को बचाने के लिए, जो कि उसे नदी में बहता हुआ दिखता है। वो तुरंत उसे बचा के घर ले जाती है और एडम को देखकर उसके कपड़े चेंज करने को कहती है। एडम उसको जैसे ही लेता है वो समझ जाता है
ये उसका बेटा नहीं है। वो ये बात क्लियर से कहता है और एक कील को बच्चे के सर के ऊपर रख के कहता है, मुझे बताओ, अपना असली चेहरा दिखाओ मॉन्स्टर। क्लियर उससे बच्चे को छुड़ाने की कोशिश करती है। एडम उसे धक्का दे देता है। तब वो बच्चा अपने असली रूप को दिखाता है, जो कि सिर्फ एडम देख सकता है। क्लियर को लगता है एडम इन्फेक्टेड हो चुका है, इसलिए उसको चाकू मार के उस बच्चे को लेकर पॉल के घर जाती है। पर पॉल उस पर गन तान देता है और कहता है, यहाँ से चली जाओ, मैं अपनी फैमिली के लिए कोई भी रिस्क नहीं लूंगा। उधर एडम जो हेलो बन चुका है, उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। वो एक आग जली हुई लकड़ी लेकर जंगल में उस आवाज के पीछे जाता है जहाँ बहुत सारे बच्चे थे, और कॉल की बेटी भी वहीं थी जिसने एडम के बेटे को उठा रखा था। वो उससे उसके बच्चे को देने की कहता है, पर वो मना कर देती है। और वो जो हेलो थे वो एडम पर हमला करना चाहते थे, पर उस मसाल की वजह से उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। इधर क्लियर को भी चारों तरफ से बहुत सारे क्रिएचर्स घेर लेते हैं। क्लियर बचने के लिए बार बार कैमरे का फ्लैश करती है और धीरे धीरे पीछे की तरफ जाती है। तभी वो एक जगह से नीचे गिर जाती है और तभी वहाँ एडम आ जाता है, जिसके हाथ में उसका बच्चा था। वो क्लियर से कहता है, वो जो तुम्हारे पास है वो एक शैतान है, हमारा असली बच्चा ये है, और उसे अपने बेटे को लेकर यहाँ से बहुत दूर जाने की कहता है। क्लियर को उसकी बातों में सच्चाई लगती है, इसलिए वो उस बच्चे को ले लेती है। तभी वहाँ एक बड़ा क्रिएचर आ जाता है जो क्लियर पर हमला करता है, पर एडम उससे भिड़ जाता है और उसे मार देता है और क्लियर को जाने की कहता है। तभी वो क्रिएचर फिर से उठ खड़ा होता है और अपना हाथ एडम के आर पार कर देता है। क्लियर जंगल के बाहर भागने लगती है और सूरज भी अब निकलने लगा था। सारे क्रिएचर्स जंगल के अंदर लौटने लगते हैं और फिर हमें उसी बच्चे को दिखाते हैं, जिस पर रोशनी पड़ती है वो अपने असली रूप में आ जाता है और रोशनी से जलकर खाक हो जाता है। फिर हमें क्लियर को दिखाते हैं जो अपने बेटे को लेकर बहुत रो रही होती है, क्योंकि उसने एडम को खो दिया और अब वो इस जगह से बहुत दूर चली जाती है। और मूवी के लास्ट में दिखाते हैं वो जंगल की कटी हुई लकड़ियाँ, जहाँ फिर से वही काला पदार्थ जो कि अब जहाँ जहाँ ये लकड़ियाँ जाएंगी वहाँ वहाँ फैलेगा और लोगों को इन्फेक्टेड करके हेलो बना देगा। सब्सक्राइब करो, अगर मूवी अच्छी लगी हो तो कमेंट करो।